हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। खुल गया भाई, जल्दी खुल गया ये तो, है ना। तो इस क्वेश्चन को एक बार रुक जाओ, स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। ठीक है, तो बेटा आज अभी हम पहले एक डाउट सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, दिस वन इज द डाउट। तो ये एकता का डाउट है भाई। देखो जरा सभी बच्चे देखो इसको। मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बट आंसर मैच नहीं हो रहा है तो उसका आंसर मैच करवाएंगे हम लोग। ठीक है, देखो भी 10% बाय मास, इसका मतलब मास बाय मास होता है ना। तो 10/100, दैट्स इट मीन यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 100 एक्वस पोटेशियम है ना, यही होता है। तो यहाँ 100 क्या होगा, सॉल्यूशन होगा टोटल, और ये 10 क्या होगा, पोटेशियम होगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड KI, और ये टोटल सॉल्यूशन है। हैज ए डेंसिटी, इसकी डेंसिटी दे रखी है ग्राम पर ml में। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। तो देखो भाई, सॉल्यूशन कंटेन 100 ग्राम वाटर। भाई ये तो कितना भी ग्राम वाटर रख सकता है। 10% का मतलब ये थोड़ा कि 100 ग्राम पानी होगा उसमें या और होगा। बिल्कुल गलत है ना। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी फाइंड करनी पड़ेगी, मोलैलिटी भी फाइंड करनी पड़ेगी। अगर दोनों में से कोई एक चीज निकलती निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द KI सॉल्यूशन, तीसरी चीज भी निकाल सकते हैं। तीनों चीजें फाइंड आउट करके देखो क्या सही बैठ। तो ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पहली बात तो 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है भाई, ये KI है। कोई बात नहीं बेटा, जो भी हो, व्हाटएवर द क्वेश्चन इट इज। ठीक है, ये टोटल सॉल्यूशन है। टोटल सॉल्यूशन के ग्राम दे रखे हैं, KI के ग्राम दे रखे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भाई 10 ग्राम आपके पास में KI है और 90 ग्राम आपके पास में पानी है। ठीक है, क्लियर है। यस सर। 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। डेंसिटी दे रखी है, तो ग्राम से आप ml बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। और ग्राम दिया हुआ है तो मोलैलिटी भी निकाल सकते हो। सोलवेंट के ग्राम पता है, मोलैलिटी निकाल सकते हो। बिल्कुल, मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों निकाल सकते हो। दोनों को चेक करो सही आ रही है कि नहीं। और नीचे वाला ऑप्शन, द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट दिस सॉल्यूशन आर, ट्रू स्टेटमेंट्स बोला है, तो क्या पता ये तीनों सही हो। नीचे वाली फाइंड आउट करो। ओके सर। ठीक है, और उसके बाद आयोडीन का मोलर मास कितना होता है? यस सर। 127 होता है सर। आयोडीन का मोलर पूरी मास सॉल्यूशन का 127। लेवल, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं एक और काम कर रहा था, जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ, क्या कह रहे हो आप लोग? सर 127 ही होता है आयोडीन का मास। आयोडीन का मास 127 होता है। ठीक है, देन सॉल्व इट। आ गया क्या? किसी का आया कुछ? अभी कर रहे हैं। ठीक कर रहे हो? हाँ चलो, मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ। क्या निकालें सोचे? मोलैरिटी, मोलैलिटी निकालते हैं। गिवन मास दे रखा है KI का। पोटेशियम का कितना होता है? 39 या 40? 39 सर। 39 और 127 कितने हो गए? 166। 16, 6, 1, है ना। 166 ग्राम में 1 मोल होता है। 10 ग्राम में कितना होगा? सर ये ऑप्शन सी तो गलत है। मोलैरिटी 0.69 में आ रही है। ये 67 दे रखा है ये तो आगे नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय सर। सोलवेंट इन kg, तो 90 ग्राम है, डिवाइड में 1000 जाएगा। सर हाँ, ये मोलैरिटी तो गलत दे रखी है। 0.69 आ रहा है आंसर तो। 0.6। और मोलैलिटी, मोलैलिटी का ये देखो, ये मैंने मोलैलिटी के लिए सर निकाला है। डी वाला सही है, तो मतलब सही ये आ रहा है डी लगभग। वाला तो मेरा सी भी वाला तो ऑप्शन गलत आ रहा सही है। है। यस सर, डी तो मेरा भी सही आ रहा है। डी सही आ रहा है, ठीक है। चलो डी राइट ऑप्शन है। ट्रू स्टेटमेंट ही तो बतानी थी ना। सी वाला देख लो। तो लेकिन उसमें ऑप्शन सी दे रखा है। ऑप्शन सी क्या? राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी दे रखा है यस सर। और डी वाला राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, डी को भी मैं चेक करता हूँ, रुक जाओ फिर। और फिर हम इसको सी सर वाले को आंसर देख। तो 0.69 आ रहा है, पर सी कहाँ? ये तो इसने मिसप्रिंट कर रखी है। किसका 0.6 आ रहा है? 0.69 आ रहा है सी का।
सी का 0.69, यहाँ पे 0.67 है यार। हाँ तो सब वही तो कह रहा हूँ, ये तो गलत है ना फिर ऑप्शन। रुक जाओ देखते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सीधा सीधा। 10/166 मल्टीप्लाई में 1000/90। सर सी वाला सही आ रहा है, सही है वो, इतना ही आ रहा है सही है। कैलकुलेशन करने पे ऑलमोस्ट। ये आ हाँ जाएगा सर ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है। डिवाइडेड बाय 1660 आता है लगभग, है ना? देखें, यस सर सही है, 0.67 के अराउंड ही आएगा। यस सर, वो मैंने एक 6 कम लिया था, गलती हो गई थी। कोई बात नहीं। 1494 एग्जैक्ट आंसर निकालते हैं। 0.669, 0.67 बिल्कुल सही आ रहा है यार। यस सर। ये बिल्कुल सही है, ये एकदम सही आ रहा सर है। ये डी क्या, भी गलत ही यार। तो सी तो एकदम सही है। अब डी की बात करें। यस सर। सर डी Yes, शायद sir. पॉइंट के बाद का गड़बड़ हो रहा है। यस सर, इन लोगों ने कुछ ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकाला है लग रहा है। यस सर। डी तो बिल्कुल गलत है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, तो ये कितना था? 10/166 यस गिवन सर। नंबर ऑफ मोल के आई और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। 10/166 प्लस वाटर का कितना आएगा? 90/18। यस सर। सारी कैलकुलेशन है यार, क्या करें। सर अब ये शायद कुछ ज्यादा एक्यूरेट है इनका आंसर, हमारा वाला Yes. थोड़ा प्रॉक्सी जाता है सर। कोई ना, हम सॉल्व करते हैं फिर इसको, और तो क्या इलाज है। 10/166 सर एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर सही है, मैंने अभी किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। एकदम सही आ रहा है। ये भी सही है, डी भी हाँ सर बिल्कुल सही है वो। 0.06 0.0 सर एक सेकंड, 0.01189 समथिंग आ रहा है, तो सेम ही 9 ऐसे कैसे कर मेरा भी सकते है। हैं? तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना सर वो तो। फिर 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस में 90/18। 5 90/18 5 सर। 5 आ गया। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें। 0.06 डिवाइडेड बाय 5.06। यस सर। 0.06 डिवाइडेड बाय 5.06 बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है भाई। 0.1185, 0.1185 एकदम सही आ रहा है। डी और सी दोनों सही है बेटा। यस सर। ओके सर। यस एकता बेटा, क्लियर है? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो डी और सी सही है, बाकी के ए और बी गलत होंगे। फिर ए पक्का और बी पक्का गलत था ना? ये तो है ही नहीं, मेरे को पता ही है। हाँ सर बी भी गलत है ठीक है, हमारी। चलो सही है, फिर हो गया भाई। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ भाई, बड़े आसान आसान से ही क्वेश्चन आए हुए हैं इसके अंदर तो वैसे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जब भी होगा तब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस पूरा पेपर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2023 का। तो उससे पहले जरा ये देख लेते हैं क्वेश्चन। क्रोमियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट की वैल्यू दे रखी है, और उसके बाद मैग्नीज की, फिर क्रोमियम। अरे ये वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया क्या? सर लेकिन इसमें हाँ ऑक्सीडाइजिंग सर इसमें थोड़ा आंसर ऑक्सीडाइजिंग दे रखा है, हाँ वहां रिड्यूसिंग था शायद, है ना? यस सर। सही है, तो बताओ फिर। डी। सर डी वाला। ऑप्शन सर। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है? पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा होता है, और वो कौन सा है? इनोट क्लोरीन, क्लोरीन वाला ना? सर वो MnO4 माइनस वाला। सर MnO4 माइनस वाला ना? इधर है MnO4 माइनस। आंटी हाँ मिल गया, 1.51। ठीक है, मैं पता नहीं कहाँ ढूंढ रहा था उसको। ठीक है, यही है भाई, सबको पता है। यस। यस सर। बाकी बाकी के भगत सही कर रहे हैं कुछ। ठीक है, आज मैंने यूके की क्लास ली, पता है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर सर क्या सर? पूरी फिर सर अवंती वहां तक पहुंच गया है। सर यूके, मुबारक। हमारा अवंती सर वहां तक बहुत सर पहुंच गया। लेकिन वो उत्तराखंड होगा ना, हमारे उत्तराखंड वाले भी तो यही कहते हैं। सर मेरा इंडिया दोस्त का था यूके तो नहीं उत्तराखंड है का, सर। वो बोलता था मैं यूके में रहता हूँ। हाँ बस वही, उन्हीं की क्लास सर ली अब कोई हम टीचर। पागल थोड़ी बनेंगे, छोटे बच्चे और क्या दुखियों सर? में पकड़ उनके लिए। जो टीचर थे, नीट वालों की क्लास में, उनके जो टीचर थे वो छुट्टी पर थे। ठीक है, तो
उनको मैंने कुछ ऐसा कुछ करवाया था, वो भगत ना सारे के सारे सो रहे थे, हाइबरनेशन में। बच्चे अच्छे सर थे वैसे लेकिन आपको नीट वाले बच्चों को पढ़ाना ज्यादा पसंद है कि जेई वाले बच्चों को? मैं जेई को ही पढ़ाना ज्यादा पसंद करता हूँ। वैसे एक चीज बता देता हूँ, नीट में थोड़ा लेवल कम होता है, ठीक है, तो शुरू में तो दोनों ही क्लासें सेम चलती है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की बात करते हो, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है जब मैं एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, और वो भी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना, और वो जब सॉल्व होता है तो बहुत मजा आता है, सच में मजा आता है। आप लोग भी करेंगे तो आपने किया होगा तो आपको मजा आएगा डेफिनेटली। मुश्किलों में आसान चीज ढूंढना और उसको सोल्व करना, वही सबसे मजेदार चीज होती है जिंदगी में। उन्हीं टेंशन को, एक बार टेंशन होती है शुरू शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो चीज इतना मगन हो जाता है इंसान कि उसको उसके अलावा ना छोटे लेवल को, फिर नीट को पढ़ाने में मजा ही नहीं आता, क्योंकि उस लेवल का क्वेश्चन होता नहीं, रद्दी रद्दी से क्वेश्चन होते हैं और उनको सॉल्व भी करवाने में मजा नहीं आता, है ना। हालांकि देखो दोनों चीजें अच्छी है, नीट वाले डॉक्टर बनते हैं, आईआईटी वाले इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। और मैं अगर आप लोगों को सिंपल सिंपल करूं तो देखो भाई, डॉक्टर्स जो हैं वो ज्यादा रिस्पेक्टेड होती है उनकी पोस्ट एज कम्पेयर टू इंजीनियर। भले आप आईआईटी से पास हो, भले आप डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा रहे हो, हालांकि ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हो, डॉक्टर को भी अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, पता है ना सबको, डिमांड ज्यादा है डॉक्टर। यस सर। सर आज मैंने एक लड़की की बात सुनी, मतलब हमारे एक दोस्त की। वो बता रहा कि मतलब वो बोल रहा है उससे सिर्फ बायो चाहिए थी, बाकी वो जाली बनवा लेता, और 5 लाख पर मंथ। क्या चाहिए थी? सर बस बायो सर सब्जेक्ट लेता और फिर बायो जाली बायो डॉक्यूमेंट्स बना के कहता मैं डॉक्टर हूँ, बात खत्म। और बाबा बंगाल बायो को में बैठता। सर सर पैसा कह रहा देखो था सर। डॉक्टर बन पता जाता। नहीं, एक ही सुना ना बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हम डाउट ले रहे थे, ठीक है। एकता का एक छोटा सा डाउट था, मतलब वो क्या कह रहा था, मेरे को बायो चाहिए थी और मैं डॉक्टर बन जाता, ऐसे थे क्या? सर नहीं, बोल रहा था, मेरे एक भाई आए थे और उन्होंने मुझसे बोला कि भाई तूने क्या लिया है? मैंने बोला पीसीएम लिया है। उसने, मेरे भाई ने बोला अगर तू पीसीबी ले लेता तो मैं तेरे को जाली सर्टिफिकेट बनवाता और तू आराम से डॉक्टर बन जाता। क्या बात है, क्यों पीसीएम में जाली सर्टिफिकेट नहीं बनता? बेवकूफ है सर वो, ऐसे बायो का ले लेता तो बोल रहा है। मैं बता देता हूँ, पता है क्या होता है, मैं ये कह दूं ना, देखो भाई साहब मैंने ये किया, वो कहता ना ना अगर तू ये करता ना तो मैं तेरे को कामयाब कर देता, वो तो मेरे हाथ में था। ये ऐसे वाले बहुत लोग मिलते हैं। पता है, मेरा एक दोस्त था, मैंने कंप्यूटर लिया, कहता मुझे बताना था यार, मैं तुझे कंप्यूटर दिलवाता, ये वो फलाना धमकड़ा करके। उसके बाद जब मैंने लैपटॉप लेना था तब मैंने उसको पूछ लिया, मैं कहा आप बता, वो मुकर गया, कहता नहीं यार मेरा तो कोई जानकारी नहीं है। ये रियलिटी होती है, बहुत से लोगों को फैक्ट चेक नहीं करना आता, वो हवा वाली बातें हैं और ये कुछ नहीं। मेरी क्लास में एक लड़का जिससे सर फिर भी मतलब सोचिए सर, जाली डॉक्टर बन के भी 5 लाख कमा रहे हैं, कितना पैसा होगा डॉक्टर में। बंगाली का चेला बनेगा, अरे पता है बेटा, बट एक एट लीस्ट जो भी है, सर एक चीज बताता हूँ, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, अभी आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बाकी सब बाद में सर बात करेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर मैंने पीसीएम भी लिया, मुझे सब कह रहे हैं तू डॉक्टर ही बन जा, और आपने अब कंफर्म कर रहे हो आपकी तू छोड़ दे। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो इंजीनियर की पे भी खैर डॉक्टर से कम नहीं होती है, अगर आप आईआईटी क्वालिफाई करके तो आप वाकई में बढ़िया सब कुछ करोगे, लेकिन जिसे मैथ पसंद है, बायो पसंद नहीं है, तो उसको तो मैथ में ही जाना चाहिए, सीधी बात। लेकिन अगर आपकी कोई चॉइस नहीं है और आप सोच रहे हो कि मैंने साइंस ली तो मैं सिर्फ कामयाब होने के लिए साइंस लेना चाहता हूँ, तो मैं उसको सलाह देता हूँ, देखो सबसे आसान तरीका होता है बायो लेना। बायो का पेपर आसान, मेहनत भी कम, हालांकि एमबीबीएस में मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, नीट से ज्यादा मेहनत एमबीबीएस में, याद रख लेना, ये जो आईआईटी वाले अब कर लेते हैं ये एमबीबीएस तो वाले बाद, है। ठीक है। लेकिन एट लीस्ट वहाँ क्रैमिंग भी ज्यादा होती है, ऑब्वियस है सारी बातें। लेकिन अगर आप एमबीबीएस कर लेते हो, एमबीबीएस के बाद एमएस में एडमिशन लो, मास्टर ऑफ सर्जन बनो, पेट के सर्जन बन जाओ, लोगों का पेट काटते रहो, जो ज्यादा मोटे लोग हैं उनका छोटा कर दो, है ना। और कोई काम धंधा होता नहीं है, आराम से सारा दिन चाकू उस तरह चलाने हैं डॉक्टर को, और बहुत मोटा पैसा, बहुत मोटी रिस्पेक्ट, लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर को। इंजीनियर को भगवान नहीं मानता, पुल गिर जाए तो गालियां निकालते हैं इंजीनियर को, ये लोग, यस सर। सही है ना। बात है सर। भगवान कहना तो सर अलग बात है, गाड़ी खराब हो जाए तो कहते हैं इंजीनियर ही डिफेक्टेड है, इनका तो लोहा ही खराब है हाँ ना, चलती चलती ये गाड़ियां, ये कंपनी के इंजीनियर खराब है, चलती चलती गाड़ियां खराब हो जाती है। हर तरह से इंजीनियर को तो गालियां पड़ती है, कुछ भी फेलियर हो जाए। सर, एक इंजीनियर डॉक्टर, देश में कुछ सब कुछ डॉक्टर बन के सकता है पर हाथों अगर इंजीनियर। मरीज एक्सपायर हो जाता है तो लोग बोलते हैं भाई तेरी भगवान ने बस इतने ही सांस लिए है ना। यस। ऑब्वियस है, तो डॉक्टर सर मेरे प्रेस्टीज
बहुत बड़ी होती है। हालांकि कुछ डॉक्टर्स ने, अब हम कह सकते हैं कि अपनी प्रेस्टीज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बहुत से डॉक्टर नेगेटिव काम भी करते हैं। आई विल नॉट से कि आप नेगेटिव काम करें, लेकिन डॉक्टर को जॉब मिलना एज कम्पेयर टू इंजीनियर आसान है। अगर डॉक्टरी करना मुश्किल है, याद रखना, एमबीबीएस को पास करना ज्यादा मुश्किल है बजाय कि आईआईटी को पास करने के। आईआईटी में एडमिशन मुश्किल है, समझ रहे हो दोनों बातें, ये ध्यान रखना। यस सर, तो पहले मेहनत कर ली तो बाद Yes. में आराम है, अभी आराम कर ली तो बाद में मेहनत। सर मेरे कजिन हाँ। कह रहे थे कि बस तू एमबीबीएस कर ले, अब मैं हॉस्पिटल खुलवा दूंगा तेरा, और हॉस्पिटल के नीचे खुद केमिस्ट बन जाऊंगा। क्या बात है, वो इतना पैसे वाला आदमी हॉस्पिटल खोल के और वहां पे दवाई बेचेगा यार। तो बिल्कुल ही सर वैसे वहां पे क्लिनिक ये खोलनी तो चाहिए ना सही फिर है। तो। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। ऐसा वो तो वो तो बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ में हॉस्पिटल रखा है खोलने का एक तरीका बता देता हूँ। एक जो सीटी स्कैन की मशीन आती है, कितने करोड़ की आती है पता है? सर, बहुत महंगी आती है। मिनिमम 5 से 10 करोड़ के बीच में तो मिनिमम होगी वो एक सीटी स्कैन की मशीन। पूरे हॉस्पिटल में सीटी स्कैन अकेला नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत सारे एमआरआई, ये वो सर फलाना एमआरआई और एक्सरे वाली भी होती है काफी। है ना। ये सारी मशीनें, करोड़ों रुपए की तो मशीनें आ गई। फिर जहां पर आप हॉस्पिटल खोलोगे उसकी जमीन और उसके ऊपर बिल्डिंग तो रहेगी अलग, फिर वहां पे बेड वेड सब कुछ वो सब अलग। 20-30 करोड़ रुपए की तो सिर्फ मशीनें आएंगी। खोल लो अस्पताल, है ना। सर शायद और वो खुली क्लिनिक को ही केमिस्ट कह की रहे दवाई। थे। सर इसका तो वैसे बहुत जल्दी वो हो गया डिमोशन। उम्मीद वैसी मत करो, लेकिन हाँ ये ठीक है कि आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगते हो, वहां पे भी लाखों रुपए सैलरी, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे इंजीनियर्स हैं, वो प्राइवेट कंपनियों में भी जाते हैं, वहां पे लाखों रुपए सैलरी लेते हैं, डॉक्टर भी लेते हैं, ठीक है। बट प्रेस्टीज की बात करें तो इंजीनियर को इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना डॉक्टर को मिलता है। बस ये थोड़ा सा फर्क है। दोनों चीजें एक बराबर ही हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जो चूज कर लिया वो बेस्ट है, चिंता मत करो। बाकी आपकी चॉइस है, जो जहां जाना चाहे। Electrolysis of dilute aqueous NaCl solution was carried out by passing 10 milliampere current। भाई 10 milliampere current हमने पास आउट किया, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दी NaCl solution की। The time required to liberate 0.1 mole of hydrogen, 0.01 mole at cathode is point, टाइम बताना भाई, फटाफट सॉल्व करो इसे, आसान क्वेश्चन है। आ रहा है, क्या करना है? Yes, QIT sir. वाला फॉर्मूला Yes. लगाना और कुछ नहीं करना। QIT फॉर्मूला बता दिया। कर- बी, प्रणव इज सेइंग बी, एकता ने भी बी ऑप्शन दिया है। बी फॉर बेल, 19.3 into 10 पावर 4। Yes, sir. ठीक है, सेकंड, इतने सेकंड लगेंगे। अमन भी बी बोल रहा है, सबका डी आ रहा है क्या? बाकी कोई है ए बी सी में, सी डी ए बी, ए सी डी वाला? एनीवन एल्स? ऑप्शन ए आ रहा हो किसी का, सी आ रहा हो, डी आ रहा हो? नहीं है, चलो ठीक है, लेट्स सी द आंसर। क्यों इक्वल आई टी का फॉर्मूला लगाना है यार, बस बात खत्म। कूलम्स रिक्वायर 0.2 into फैराडे, ये क्या है भाई? 0.1 मोल ऑफ H2 इतने ग्राम इक्विवेलेंट होता है, कैसे आया बताया हो भाई? सर एक मतलब वाटर में H प्लस होता है ना, हाइड्रोजन के लिए में 2 H प्लस चाहिए, तो इसलिए 2 Yes, sir. रहेगी। केमिकल इतने ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर, उसको 2H फैराडे plus 2 किया। electron हमारे पास कूलम आ गए, Q इक्वल आई टी होता है, तो कूलम आई टी के इक्वल है, तो T निकालना है, I डिवाइड में चला जाएगा। मिली एम्पियर था तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, ये क्या किया होगा? ये सर मिली एम्पेयर को हाँ, तो क्या बनाया? एम्पियर बनाया। यस सर। बस बन गया, आगे सेकंड आगे, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है बेटा, सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। In the electrolytic cell, flow of electron in is from इसको बड़ा करना पड़ा। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा आसान क्वेश्चन है यार, तो बिल्कुल ही आसान है। कैथोड से एनोड होता है, एनोड से कैथोड होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो।
external supply, cathode to anode through internal supply, anode to cathode through internal supply. आंसर बता दो, ये तो थ्योरेटिकल है। सभी यही है क्या? यस सर। सर ए और सी में कंफ्यूजन है सुनैना को। ए और सी में कैथोड से एनोड की तरफ जाता है सॉल्यूशन में। चलो ये कंफर्म है कि कैथोड से सर एनोड की तरफ सी जाता है। सर। सी क्यों? इंटरनल सप्लाई क्या चीज होती है? सर इंटरनल सप्लाई सेल के अंदर अंदर होगा तक है? शायद। अंदर नहीं तक सर, है? सेल के अंदर सर, जहाँ पे केसीएल मतलब केसीएल की वो लगी रहती है रॉड। साल्ट ब्रिज, यू मीन टू ये से सर साल्ट? हाँ सॉल्ट ब्रिज सर, रॉड कह रहा हूँ। सर मुझे डी लग रहा है। सर मुझे भी डी इसने तो लग रहा है। जज्बाती पलट रखे हैं, एनोड टू कैथोड जाते हैं। भाई फिजिक्स सर में हो या क्योंकि केमिस्ट्री में हो, ये ध्यान से सोच लेना। ठीक है वैसे सर, फिर तो थोड़ी केमिस्ट्री में देर फिर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो सीधा ही चलता है यार। इलेक्ट्रॉन तो दोनों में एक ही चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर होता है फिजिक्स और उसमें साइन का। चलो मैं सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऑक्सीडेशन होता है सर ना, तो वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कौन हाँ छोड़ेगा? तो एनोड इलेक्ट्रॉन सर छोड़ता है, बिल्कुल सही है। कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल सही है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं। कौन कौन से सर सेल होते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनोड को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं और कैथोड को नेगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं ना। हाँ हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ बेटा, रुको रुको। सर प्रणव एनोड जी, से कैथोड तो वायर के द्वारा जाएगा ना। अरे वायर वालों पहले बात तो सुन लो। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। दूसरा एक और सेल होता है गैल्वेनिक सेल। इट इज नॉट गैल्वेनिक सेल। सर ये सर इसमें कैथोड के चार्जेस बदल जाते हैं। गैल्वेनिक सेल नहीं है। प्रणव गैल्वेनिक सेल को बोल रहा है कि एनोड से कैथोड में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब प्रणव बेटा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ यार? यस सर। तो आपकी थ्योरी ठीक कह रही है क्या? अभी भी लग रहा है डी है? नहीं सर। अब नहीं लग रहा? और आंसर सही में डी हुआ तो सर जो हो, अब क्या ही कहे। क्या बताऊं। अरे पर सोचो यार, मैंने तो सिर्फ एक व्यू दिया अपना कि ऐसे होता है भाई। तुम लोग दोनों सेल्स में डिफरेंस करके चलना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल डेफिनेट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं और गैल्वेनिक सेल के अंदर कैथोड से एनोड की तरफ जाते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनल सप्लाई के थ्रू जाते हैं या एक्सटर्नल सप्लाई? एक्सटर्नल सप्लाई क्या होती है यार? सर जो सर वो सर वो बाहर की वायर के द्वारा बता रहे होंगे सर। बैटरी हाँ, जोड़ तो देते बाहर की वायर से आ रहे हैं या इंटरनल से आ रहे हैं? चलो मैं बना देता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है? ध्यान से देखना इसको। ये है हमारे पास जिंक वाला गैल्वेनिक सेल। दिस वन इज जिंक, दिस वन इज कॉपर, ठीक है? कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर के अंदर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होता है। यस सर। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट उल्टी डायरेक्शन में चलता है। तो ये था एनोड, ठीक है? ये है कैथोड। एनोड होता है नेगेटिव, कैथोड होता है पॉजिटिव, ठीक है? बस इतना। और इस पर होती है ऑक्सीडेशन और इस पर होता है रिडक्शन। ये समझ में आ गया भी सबको? अब इसी का आ हम गया सर। बीच में साल्ट ब्रिज और पानी वानी अपनी तरफ से जोड़ लेना। कहीं ये सोचो कि सर आपने सर पानी रॉड। में डाला, है ना? डुबो दी रोड वगैरह सब इलेक्ट्रोड। अब देखो दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दोनों रोड एक ही जगह पर होती हैं। याद रख लेना, दोनों की दोनों रोड एक जगह पर है। और यहाँ पर क्या होता है बीच में? हम यहाँ बैटरी लगाते हैं, बैटरी। बैटरी से जोड़ते हैं इसको। यस, क्लियर है? यस सर। अब बैटरी में पॉजिटिव नेगेटिव, छोटे वाला एंड क्या होता है? नेगेटिव, बड़े वाला पॉजिटिव होता है, ऐसा ही है? यस सर। तो इसके अंदर एनोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये अब एनोड जो है, एनोड तो एनोड ही रहता है, बिल्कुल एनोड ही रहेगा, उसका नाम नहीं बदलेगा, लेकिन वो सर बस पॉजिटिव वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट। और ये बन गया नेगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पर बड़ी रोड होनी चाहिए ना, उल्टा भी कर दिया मैंने। ये लो,
ऐसे करके, ठीक है। तो ये है भाई पॉजिटिव एंड, ये है नेगेटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर से अब इधर उल्टा फ्लो करेगा ना। Yes, कैथोड sir. का नाम कैथोड ही होता है, कैथोड का नाम तो कैथोड ही होता है, ठीक है। तो कैथोड कैथोड ही है, बट वो नेगेटिव बन गया। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये एक्सटर्नल हमारा वो है बैटरी, यहां से यहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऐसे जाएगा एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू, अंदर से होके ऐसे जाएगा ना। Yes, sir. समझ में आया, यानी कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है अंदर से, इसलिए इसने इंटरनल सप्लाई लिखा कि अंदर से, ये अंदर से जा रहा है ऐसे। ये समझ में आ गया सबको। Yes, sir. जिसको भी ए पर डाउट था और सी पर डाउट था, तो भाई इंटरनल और एक्सटर्नल सप्लाई का मतलब क्या होता है वो याद रख लेना। समझ में आ गया, इंटरनल सप्लाई अंदर से जा रहा है, यानी आयंस इधर उधर लेफ्ट राइट घूम रहे हैं, और एक्सटर्नल सप्लाई का मतलब जो हम दे रहे हैं ना ये बैटरी, ये एक्सटर्नल। समझ में आ गया सबको, Yes, sir. डाउट खत्म ना। अब ध्यान रख लेना बस, ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये एनोड कैथोड इलेक्ट्रॉन गोन इन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन में जाता है, सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन सप्लाई टू एनोड है, और उसके बाद ये इंटरनल सर्किट के थ्रू भागता है, बस ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाई जो भी चीज नहीं आती है ना उसको नोट कर लिया करो, दोबारा से याद जरूर किया करो, स्पेशली नोट जरूर किया करो, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, दैट इज नॉट आई एम सेइंग, लेकिन उस तरह का कोई क्वेश्चन आए, शायद उससे कोई आइडिया लग के उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि सेम क्वेश्चन तो मैं बता ही नहीं सकता, फिर तो सारे क्वेश्चन मेरे को वही बात है कि हम कोई भी क्वेश्चन ना करवाएं आपको। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर आ रही है। Yes, sir. ठीक है। चलिए तो अब क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा आर यूजफुल टू अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीडेंट इन ए रिडॉक्स टाइट्रेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की टाइट्रेशंस होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो यूजफुल है उसकी सोल्यूबिलिटी को समझने के लिए। सर एक बार रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता दोगे कैसे बता होता है? दूंगा बेटा, कोई बात नहीं, रिएक्शन होती है और कुछ नहीं है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है रिडॉक्स टाइट्रेशन में। टाइट्रेशंस में वो है कि जैसे मान लो जिंक रोड खत्म हो गई, कॉपर, जिंक और कॉपर का एग्जांपल ले लो, मान लो वो खत्म हो जाए तो टाइट्रेशन खत्म हुई, और सॉरी क्या बोलते हैं, मान लो कि जिंक ने जितने इलेक्ट्रॉन देने थे सारे दे दिए, जिंक रोड के सारे डिप्लेट होगी। जिंक रोड जैसे डिप्लेट होती है तो कॉपर रोड का कलर बदल जाए, समझ गए, दैट इज कॉल्ड टाइट्रेशन। कलर बदल गया तो टाइट्रेशन होगी, है वही रिएक्शन। क्लियर है? Yes, कौन sir. से सॉल्यूशन से कौन सा कलर बदला जाता है, ये चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिकल उनका एंड पॉइंट होता है, फिर एंड पॉइंट के बाद में और ज्यादा एसिड डाल दिया और ज्यादा बेस डाल दिया, वो कम ज्यादा हो जाते हैं। वो हमें शायद करना था ना हमें टाइट्रेशन वाला कुछ पार्ट, या करवाया था मैंने कभी, मेरे को याद ही नहीं है। सर सर एक और लेक्चर लेना था, वो एक आपने और बोला लेक्चर था। लेना था ना टाइट्रेशन का, टाइट्रेशन करवाई तो थी यार, सच है ना, पर शायद एक लेक्चर लगाना था। चलो कोई बात नहीं, उसको भी देखते हैं, कराया था मैंने टाइट्रेशन का कुछ। तो देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, सम हाफ सेल रिएक्शन एंड देयर स्टैंडर्ड पोटेंशियल आर गिवन बिलो। कुछ हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, आधे रिएक्शंस और उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ एक्वस FeNO3 ट्वाइस। NO3 ट्वाइस का क्वांटिटेटिव अमाउंट, इसका अमाउंट का एस्टिमेशन करना है, और इनमें से कौन सी इक्वेशन गलत है? गलत है, हाँ वही बताना है, बाकी की ठीक होंगे। नीचे से जो स्टेटमेंट दे रही है, क्या MnO4 जो है उसको HCl सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। Cr2O7 2 नेगेटिव को क्या यूज किया जा सकता है एक्वस HCl में? MnO2 H2SO4 में यूज कर सकते हैं। Cr2C2K2Cr2O7 2 नेगेटिव को क्या यूज कर सकते हैं H2SO4 में? खतरनाक क्वेश्चन। सर एक बार रुक जाओ। हाँ मैं रुका हुआ हूँ, लेकिन ये खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें से एक, चलो बाद में बात करेंगे, है ना, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा इसके बारे में। बताऊं? नहीं बताऊंगा, रहने दो। सर बता देना सर। अरे रहने दो यार, अच्छी चीज सर नहीं समझ गए वैसे किस तरह से हुआ, लेकिन समझ गए। बस फिर समझदार है सारे के सारे ना। सर मेरे नाइट्रोग्लिसरीन जैसा ही होगा कुछ ना कुछ। किसके जैसा? नाइट्रोग्लिसरीन जो पूछा था। हाँ बस ठीक है, बाकी आप समझदार हो।
जल्दी से आंसर दीजिए। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सीधा बता देता हूँ, इसमें बहुत ज्यादा आनी जानी कुछ है नहीं। सर कुछ कर तो रहे हैं, तिकड़मबाजी शायद हो जाए। चलो करो करो, कुछ अपनी तरफ से आइडिया लगाओ, शायद कुछ बन जाए। रिएक्शंस याद होने चाहिए किसमें क्या बनता है। ई नोट की वैल्यू से वैसे आंसर आ जाएगा। नहीं नहीं यार, मेमोरी बेस नहीं है यहाँ, ई नोट की वैल्यू से आ जाएगा, मेरे को तो वैसे याद है। हम ई नोट की वैल्यू से आ जाएगा, जिसकी कम है ज्यादा, उससे आपको कुछ पता लगेगा कि यार ये चीज तो खराब हो रही है। HCl में यूज करोगे तो क्लोरीन नेगेटिव जो है, H2SO4 में यूज करेंगे। क्लोरीन नेगेटिव जो है वो कुछ देगा और वो क्लोरीन बना के हवा में उड़ा देगा, HCl सारा खराब, इसलिए उसको तो नहीं यूज कर सकते। सर अब वो बी किस में होगा, किस रिएक्शन के साथ होगा, वो KMnO4 के साथ, K2Cr2O7 के साथ, या किसके साथ होगा, ये थोड़ा सा निकालना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सर ऑप्शन अमन बोल रहा है अगर ये टेस्ट या कोई पेपर में होता तो मैं इसे स्किप कर देता। कोई बात नहीं, यहाँ तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, कुछ आंसर निकला क्या, किसी ने कुछ किया जोड़ सर तोड़? बी आ रहा सर है। बी कर दो, गट फीलिंग कह रही है। बी कैन बी यूज्ड इन एक्वस HCl। एक्वस HCl में क्रोमियम को KMnO4 को यूज किया जाता है। आप लोग ये कह रहे हो, ठीक है। देख लो भाई, KMnO4 कैन नॉट बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज HCl मीडियम में, क्योंकि KMnO4 तो क्या करता है, क्लोरीन बना देता है, तो हमारा HCl तो खत्म हो जाएगा, है ना। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमने निकाला कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका मतलब सेल विल वर्क। ठीक है, पीछे से बात आवाज आ रही है, किसी का माइक ओपन है क्या? उसके बाद इन ऑल केसेस रेडॉक्स प्रोसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन और मीडियम HCl या फिर H2SO4 आर नॉन स्पॉन्टेनियस, वुड नॉट इंटरफेयर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। बाकी सभी में यूज कर सकते हो। सर करेक्ट बतानी सर थी, ये इनकरेक्ट बतानी क्वेश्चन थी। समझ ही नहीं आया। इनकोरेक्ट बताना था यार, मैंने करेक्ट बता दी। करेक्ट तो फिर सर सारे ही हैं। लेकिन बाकी तीनों भी तो करेक्ट होने चाहिए ना, करेक्ट बाकी तो फिर बचे हुए सारे ही हैं दोनों ना। भी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, 3 करेक्ट होने चाहिए। तो नहीं भाई सर, मैंने कैमरा बी को चेक किया, उसमें आ रहा था तो इसलिए बी बोल दिया। ये वाला यूज करना गलत है, इसको यूज नहीं किया जा सकता, बस सीधी सी बात। समझ गए? यस सर सर। एक बार तीनों समझा दो, केमिस्ट्री समझ के नहीं प्रैक्टिकल आया में करा था। क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं ठीक है, सर। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा से बताता हूँ। ई नोट की वैल्यू इन्होंने माइनस कर रखी है और कुछ नहीं कर रखा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्लोरीन का ई नोट की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो कि 1.4 है, और यहाँ MnO4 के अंदर इस रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है, ई नोट की वैल्यू 1.51 है। ठीक है, तो जो कम है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस करता है, कैथोड माइनस एनोड। तो इसमें ये बताओ MnO4 और मैं इन दोनों रिएक्शनों को लेता हूँ, HCl ले रहा हूँ इसके साथ। ये बात समझ में आई? इसने ये बोला है बैलेंस कि नहीं करना MnO4 के पड़ेगा, साथ, हाँ बैलेंस नहीं करना पड़ेगा दोनों को। 10 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो। अरे 5-2 को छोड़ दो बैलेंसिंग वालों, यहाँ पर सीधा सीधा देखो, दोनों के ई नोट की वैल्यू दे रखी है, कौन सा एनोड होगा कौन सा कैथोड होगा, मुझे ये बता दो। सर कैथोड है। ई नोट की वैल्यू से, मेरी बात सुनो ध्यान से, ई नोट की वैल्यू से एनोड कौन सा होगा कैथोड कौन सा होगा बता सकते हो? बता सकते हो यार? कॉपर और जिंक यस को सर। याद कर लो। जिंक का कितना होता है? 0.76 होता है, माइनस का कॉपर का कितना होता है? 0.34 होता है, प्लस का। जो प्लस वाला होता है वो गेन करता है, जो माइनस वाला होता है वो डोनेट करता है। यहां पर जो कम है वो डोनेट करेगा, जो ज्यादा है वो एक्सेप्ट करेगा। पॉजिटिव में यस जो सर। कम होगा वो डोनेट करेगा, तो क्लोरीन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल है दोनों का, तो डोनेट कौन करेगा? अभी भी नहीं क्लोरीन। समझ में? बेटा जो अभी तक मैंने कहा वो समझ में आया क्या आपको? दीपिका यस बेटा सर। आ गया यस ना? सर। तो देखो यहाँ पर भी वही चेक करना है फिर। तो फिर भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ। देखो जिंक जो है वो 2 पॉजिटिव है, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका, और यहाँ जिंक बन जाता है, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है कितना है, माइनस का 0.76 होता है, 0.76 यस सर। है ना। ये लो 76 वोल्ट। अब उसके बाद में कॉपर का, कॉपर अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हम सभी का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते होते हैं, तो कॉपर बनता है, ठीक है। और इसका ई नोट की वैल्यू कितनी है वो भी हमें पता है, प्लस का 0.34, ठीक है, वोल्ट। अब हमें ये देखना है इन दोनों रिएक्शंस में कि अगर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इन दोनों रिएक्शन से अगर सेल बनाना चाहते हैं तो सेल वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो हम क्या करते होते हैं, हमें पता है कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा कैथोड, बनेगा ना, यस सर। और वो बनेगा एनोड,
ये हमें पता है। कैसे पता भाई? ई नोट की वैल्यू से पता। जिसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, वो कैथोड बनता है। जो डोनेट करेगा वो माइनस वाला होगा, यानी जो कम होगा, सीधी सी बात है। तो मैंने बोला कि ये दोनों सेल, ये दोनों आपके पास हाफ सेल हैं। बताओ इन दोनों से अगर मैं पूरा सेल बना दूं, दोनों को जोड़ दूं, तो मुझे ये बताओ कि सेल काम करेगा कि नहीं। तो कैथोड कौन सा होगा? जो कम वाला है वो एनोड होगा। दिस Yes. वन इज एनोड। ठीक है, ये समझ में आ गया? यस सर। ये कैथोड है। एनोड माइनस कैथोड होता है। ई सेल क्या होता है भाई? एनोड माइनस कैथोड, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड माइनस एनोड, सॉरी कैथोड माइनस एनोड होता है। कैथोड कितना है? ये रहा। ठीक है, तो कैथोड की वैल्यू है 1.51, माइनस एनोड होता है 1.40। कितना आया? 0.11। 0.11 है ना वोल्ट। अगर ये ई नोट की वैल्यू, अगर ई सेल की वैल्यू अगर आपके पास पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब सेल वर्क करेगा। सीधी सी बात है, समझ में आ गया? अगर सेल वर्क करेगा तो सीधी सी बात है भाई, इसमें क्लोरीन बनेगा कि नहीं बनेगा? उल्टा होता है ना, यानी इसमें कॉपर बन रहा है कि नहीं बन रहा? जो आपका कैथोड है, ठीक है, और जो आपका एनोड है उसमें जिंक बन रहा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन से क्लोरीन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। एनोड पर जिंक 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन गेन करके, यानी जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, तो उल्टा हो रहा है ना। तो क्लोरीन से क्लोरीन बनेगा, बनेगा क्लोरीन गैस बनेगा, बनेगा इसमें एनोड में। यस सर। इसका मतलब इस, अगर इसको जोड़ा तो इसमें क्लोरीन बनेगा। क्लोरीन कहां से आया? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। तो मतलब जो आप HCl यूज कर रहे हो वो क्लोरीन तो खत्म हो जाएगा। ये सेल क्लोरीन कोई हवा में उड़ जाएगा, ये तो गैस है, हवा में उड़ गया, दोबारा तो बनने वाला नहीं, कहानी खत्म। बाकी के सेल्स के साथ इसको चेक करके देखो, बाकी सबका क्या है? 1.40 से कम है। मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉन देंगे, क्लोरीन नहीं देने वाला। उल्टा काम नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है? सर। इसका मतलब वो सब कैथोड एनोड का काम करेंगे। यहाँ क्लोरीन वाला कैथोड का काम करेगा, तो क्लोरीन नहीं बनने वाला है, उल्टा रिएक्शन नहीं होने वाला है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसका यानी कि क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब बाकी की रिएक्शन वो चलेंगी, सही चलेंगी, लेकिन सिर्फ ये वाली रिएक्शन में गड़बड़ होने वाली है। इसलिए ये वाली टाइट्रेशन पॉसिबल नहीं होने वाली है। यहाँ इसने यही चीज दे रखी कि ई नोट की वैल्यू ये निकल गई, मतलब सेल काम करेगा। इन ऑल अदर केसेस redox protest between oxidizing and medium HCl आर नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और मीडियम के बीच में बाकी कहीं पर भी रिएक्शन नहीं हो रही है। ये समझ में आ गया? ऑल अदर केसेस के अंदर मीडियम मतलब अपना HCl या H2SO4 के बीच में रिएक्शन नहीं हो सकती है। वुड नॉट इंटरफेयर, तो आयरन वाले को इंटरफेयर नहीं करेगा। जबकि इस केस में क्या होगा? HCl से क्लोरीन निकल रही है, तो इसका मतलब जो आयरन वाली रिएक्शन हमने करवानी है, वो आयरन वाली रिएक्शन इंटरफेयर करेगी क्लोरीन के निकलने से। कुछ क्लोरीन निकलेगी, कुछ आयरन बनेगा, है ना? 3 से 2 जो भी बनना है। तो इसका मतलब हम उसको सही तरीके से टाइट्रेट नहीं कर पाएंगे, हमें क्लोरीन को भी टाइट्रेट करना पड़ेगा, क्लोरीन को भी चेक करना पड़ेगा कितना क्लोरीन बन गया और कितना फिर आयरन बना। तो इंटरफेयर कर गया आयंस का। यस सर। इसलिए हम उसे चेक नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? सर ए और बी ऑप्शन तो चेक कर लिए सर, पर सी और डी में समझ नहीं आ रहा वो कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि H2SO4 दे रखा है उसमें। तो H2SO4 में कुछ नहीं उड़ता, इसमें कुछ भी नहीं होता। H पॉजिटिव ऐसा कैसा है? SO4 जो है ना वो किसी गैस में उड़ ही नहीं सकता। SO4 वाला यहाँ इन्होंने दे रखा है, कुछ SO4 का दिया ही नहीं है इन भगतों ने, कुछ नहीं दिया, क्योंकि ये होता ही नहीं है। आपको याद होना चाहिए कि H2SO4 जो है, एक क्वेश्चन आता होता है, याद रखना कि भाई जब हम टाइट्रेट करते हैं तो क्या बोलते हैं, KMnO4 लेना HCl के सॉल्यूशन में लेना चाहिए या फिर H2SO4 के सॉल्यूशन में? तो सीधा आंसर आता है H2SO4 में लीजिए, चाहे K2Cr2 H2SO4 में ले सकते हो सबको। और लेकिन HCl को अगर लेना है तो KMnO4 में नहीं ले सकते, K2Cr2O7 में ले सकते हो। समझ गए? ये है, ये आंसर है, उस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो यानी यहां से सीधा आपको अगर वो आंसर याद है तो H2SO4, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे को तो याद ही है यार। तो H2SO4 जो है वो वर्क कुछ नहीं करेगा, इसलिए उसका कोई चक्कर नहीं है। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, याद कर लेना, थ्योरेटिकल टाइप था कुछ। आगे देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड। मुझे लगा था बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लोग पीछे वाले का आंसर बड़े आराम से दे दोगे। देखा, ये टीचर की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है, बच्चों को कुछ और ही निकलता है। कई बार मेरे को लगता है ये क्वेश्चन मुश्किल है, बच्चों को शायद समझ नहीं आएगा, आप लोग झटाझट आंसर दे रहे होते हो। मैं कहा यार क्या बात है, बढ़िया। अंदर ही अंदर खुश होता हूँ मैं, बाहर नहीं बताता, है ना? और सर आसान वाले क्वेश्चन के दे रहे हैं ऐसे।
सैचुरेटेड। जब आसान क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते तब मैं थोड़ा सा दुखी होता हूँ कि यार ये अच्छी बात नहीं है, फिर मैं हो सकता है कि सुना दूं। मैंने अपना सर बिहेव आपको बताया था। टाइट्रेशन आया नहीं था सर, तो मुझे नहीं पता सर। कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है सामने उसको उठाओ, ठीक है। टाइट्रेशन के कुछ क्वेश्चन स्पेशली उठा लेना। मैं डीपीपी में टाइट्रेशन वाले क्वेश्चंस ढूंढ के आपको भेजता हूँ, उसके विद सॉल्यूशन, वो करके देखना। टाइट्रेशन का स्पेशली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए? सर एसिड बेस वाली तो कर लिया, रिडॉक्स वाली में दिक्कत आ रही है थोड़ी। रिडॉक्स वाले के मैं क्वेश्चंस भेज देता हूँ, टाइट्रेशन वाले, ठीक है। मैं याद करके, मेरे को ना मैसेज डाल दिया करो यार, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली, ठीक है। ओके सर। एक मैसेज डाल देना मेरे को, Yes. ताकि मेरे को याद रहे, दिमाग में रहे। जब मैसेज डाला होता है ना तो फिर मेरे को याद रहता है। सर एक दिन सैचुरेटेड क्लास लेके बता दो, क्योंकि हमने नहीं करा टाइट्रेशन एक भी क्या क्लास बेटा? में बना दो। टाइट्रेशन? हाँ सर। चलो ठीक है, मैं टाइट्रेशन बता दूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक में हम टाइट्रेशन डिस्कस कर लेंगे, कल वाले में देखते हैं, ठीक है। मेरे को मैसेज डाल देना है, याद करके जरूर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन KNO3 is used to make salt bridge because, हाँ भाई, KNO3 और KCl को salt bridge सर बनाने सी में use किया जाता है। क्यों? सी सर। सर सी। सी सी, ऑप्शन सी है सबका। कोई चीज सोल्यूबल होती है तो मतलब उसको साल्ट ब्रिज बना दो, फिर NaCl का बना लो। सर नहीं, मतलब उनका नियरली सेम वेलोसिटीज सर होती है सी ना, जैसे soluble वाला थोड़ी है। KCl की होती है। हाँ, ये Yes, कुछ सही कह रहा है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। समझ में आया किसी को? यशवीर जो बोल रहा हाँ सर। आ गया सर। है ना? तो फिर आंसर क्या होना चाहिए भाई, अगर समझ में आ रहा है तो सी। आंसर? वेलोसिटी नियरली सेम होती है, सी इज द राइट ऑप्शन, सी होना चाहिए। देखो, हाईली सोल्युबिलिटी से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो फिर NaCl भी होता है, उसको क्यों कर रहे हैं, यस सर। है ना? तो K पॉजिटिव और NO3 की जो वेलोसिटी होती है वो दोनों की लगभग सेम होती है, जिससे हमारा साल्ट ब्रिज पर, जिससे हमारा मतलब आयंस के फ्लो पर असर नहीं पड़ता। और आयन के फ्लो पर असर नहीं पड़ेगा तो सेल हमारा अच्छे तरीके से काम करेगा। हमें सेल के आयंस को मूव करना है फ्रीली, तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। One of the requirement of electrolytic light used in the salt bridge is both cation and anion must have comparable size so that they migrate toward the electrode opposite polarity as comparable speeds. Yes, that is the right option. समझ में आ गया भाई? यस यस सर। सर। ठीक है, यशवीर को पता था ये थोड़ा थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए। The gas X at 1 atmosphere, एक एटमॉस्फेयर पर कोई गैस है, बबल थ्रो द सॉल्यूशन कंटेनिंग द मिक्सचर 1 molarity My negative, M will be oxidized, X Y negative and MZ negative at 25 degree Celsius. If the order of reduction potential Z का ज्यादा है, फिर Y का है, फिर X का है, then कौन किसे ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसे रिड्यूस करेगा, ये पूछ रहा है। सर बी। बी। बाकी के स्टूडेंट? ए, दुर्गा बोल रही ए। किस बेस पर ए और बी निकाल रहे हो, कोई बताएगा? सर बस एक सेकेंड। सर रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा कर दें, मतलब ऑर्डर का उल्टा। सर मुझे क्या पता, करो, मैं तो बता ही दूंगा बाद में। सर मैं बताऊं आंसर? यस बेटा। सर सर जैसे सीक्वेंस में दे रखा है ना ZYX, तो सर ऊपर वाला नीचे वाले को ना रिड्यूस कर देता है, और नीचे वाला जो होता है वो ऊपर वाले को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, तो उस बेस पे निकाला है सर। सही है सही है सही है, सही जा रहा है भाई रीशु, एकदम से। रिडक्शन पोटेंशियल, दुर्गा कह रही मैंने रिडक्शन पोटेंशियल पर निकाला। आपने आंसर कौन सा निकाला रीशु बेटा? सर बी। बी है। फिर दुर्गा गलत क्यों आ रहा है? दुर्गा बेटा आपका कैसे गलत आ रहा है? वाई विल ऑक्सीडाइज एक्शन नॉट जेड। रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? अगर वो ज्यादा है किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, डोनेट नहीं करेगा। सर बी कर दो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की देख लो जरा यार, करो, कर नहीं देना मेरे को, मैं सीधा बता रहा हूँ। देखो ये इलेक्ट्रॉन सर सबसे बी। ज्यादा एक्सेप्ट करेगा,
और ये इलेक्ट्रॉन सबसे कम एक्सेप्ट करेगा। ये पॉजिटिव में बड़ा है और ये नेगेटिव है, ये तो डोनेट करेगा। अब यहाँ कह रहा है वाई विल ऑक्सीडाइज जेड, वाई जेड को ऑक्सीडाइज कर देगा क्या? वाई जेड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये नेगेटिव है, ऑक्सीडाइज कर देगा वाई जेड को। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिल्कुल नेगेटिव वाला ही पॉजिटिव को करता होता है, पता है ना? तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो फिर रिड्यूस नहीं हो जाएगा? सर अगर And यहाँ पे not X। पोटेंशियल है जेड का ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेके तो वाई का ज्यादा होगा, तो वाई ऑक्सीडाइज कर देगा जेड को। वाई जेड को कर देगा ऑक्सीडाइज, ठीक है। बट ये कह रहा है एंड नोट एक्स, एक्स नहीं करेगा जेड को। एक्स यस सर, क्योंकि एक्स का जो ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा वाई से, अगर रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम है तो ये तो और जल्दी करेगा ना उसको। सर जेड की बात नहीं हो रही, वाई ऑक्सीडाइज कर पाएगा एक्स को, ये बात हो रही है। वाई विल ऑक्सीडाइज जेड और एंड नोट एक्स, वाई जेड को कर देगा और एक्स नहीं करेगा। ऐसा हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे? सर एक्स को नहीं कर पाएगा ऑक्सीडाइज, ये बोल रहा है। एक्स को नहीं कर पाएगा, ये कह रहा है। सही है, सही है, सही है। हाँ, वाई एक्स को नहीं करेगा, फिर सही है बिल्कुल। ये नेगेटिव है, लेकिन ये ज्यादा नेगेटिव है, बिग नेगेटिव है ना, और ये पॉजिटिव मान लो। दैट्स इट, इसका मतलब यही है। यस सर, समझ में आ गया होगा सबको? तो वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स बट नॉट जेड, वाई तो उल्टा एक्स कर दिया बट जेड को नहीं। उल्टा आ गया क्या आंसर? एक्स सर, बट नॉट एंड नॉट जेड, ए आंसर है। यस सर, ये तो उल्टा है। ये हमने क्या किया भाई? सर अब रिडक्शन पर हमने तो रिडक्शन पोटेंशियल पे माइनस कर मतलब लगा दिया और ऑर्डर उल्टा हो जाता है ऑक्सीडेशन का। तो सर अगर यहाँ सर वाई का ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा ना जेड से, तो वो तो ऑक्सीडाइज कर ही देगा अपने से नीचे वाले को। नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा उससे, बट जेड से नहीं करेगा। दोबारा से सोचो भाई, देखो इसने क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल दिया जेड का। सपोज दैट जेड का रिडक्शन पोटेंशियल उसने बोला ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूँ इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सपोज दैट 2 है, ठीक है। फिर y का कम है, तो y का मैं मान लेता हूँ 1 है, ठीक है। फिर x का मैं मान लेता हूँ -2 है, ठीक है। या सबका प्लस में मानते हैं, रुको ज्यादा बेटर रहेगा, हमें इजी हो जाएगा करना। तो ये सर मान या लो फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो बात नहीं कर रहा, और हम लोग तब से एक दो अपना ही ऑक्सीडेशन करवाए जा रहे हैं। एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट वाला काम कर सकते हैं। सुनो सुनो, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, बात खत्म, ठीक है। तो भैया वो क्या कह रहा है, y विल ऑक्सीडाइज x, y x को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? x देगा इलेक्ट्रॉन y को, है ना। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, यस सर, यस सर, है ना। बट एंड नॉट जेड, और y जेड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, जेड से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, बल्कि जेड इसको जो कम है वो इलेक्ट्रॉन देता होता है, ये डोनेट करेगा इसे, ये तो रिड्यूस कर देगा। यस सर जेड आराम से रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पे, और वाई ऑक्सीडाइज हो इसको जाएगा। इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। और वाई इससे इलेक्ट्रॉन, इससे तो लेगा, एक्स से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, छोटे वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है, एक्स से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो एक्स इलेक्ट्रॉन देगा वाई को, और वाई दे सकता है जेड को। वाई विल ऑक्सीडाइज एक्स, वाई एक्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिए तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, बिल्कुल सही है। और वाई जेड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, वो जेड से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, उसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, उसको तो रिड्यूस कर सकता है। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। सोच रहे थे उल्टा सीधा, है ना। दुर्गा ने एकदम सही सोचा था, हायर द वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल स्ट्रॉन्गर इज ऑक्सीडाइजिंग। यस, क्लैपिंग फॉर दुर्गा भाई, बहुत बढ़िया बेटा। हम सारे डफर हैं, यहाँ से कंफर्म होता है ना। यस सर, सर मैं तो पहले से ही जानता था। ये बात सही है, हमें पहले से पता है अपना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, कई बार छोटे क्वेश्चंस में भी बड़ा धमाका हो जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन योर स्क्रीन। The standard reduction potential values of 3 metallic cation, 3 metallic cation x y z 0.5 ये जितना दे रखा प्लस माइनस जो भी है, the order of the reducing power of the corresponding metal is, यहाँ पर भी reducing oxidizing power सर ऑप्शन ए होगा, माइनस में y पहले है, फिर z है, फिर x है, ए है। इसका उल्टा हो सकता है साइन,
अगर इसके सर मैंने उल्टे एग्जांपल लेके देखा है, क्योंकि माइनस 3.303 वाला मेटल है और मेटल अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। सही है, ठीक है। सर यही तो कर दो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑब्वियसली सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर उसी की सबसे ज्यादा होगी। ठीक है भाई, चलो ये मान लेते हैं ना, ए इज द राइट ऑप्शन, वाई जेड Yes, sir. एक्स, यस ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नोट फॉर हाफ रिएक्शंस इज आर। हाफ रिएक्शंस के लिए जिंक का दे रखा है और आयरन का दे रखा है। ठीक है, दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों गेट करते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल, जिंक और आयरन वाला ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल को ध्यान से देख लेना फिर बताना ईएमएफ क्या है। रिडक्शन पोटेंशियल किसका दे रखा है और ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा और क्या बनेगा, ध्यान से देखना और फिर आंसर दो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिंक को, नहीं जिंक से बी लग रहा है। आयरन 2 गेन करता है, जिंक डोनेट करता है ना। सर जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, यानी कि वो एनोड पे होगा। सही सर है। ये रिड्यूस हो रहा है तो मतलब कैथोड पे होगा, कैथोड माइनस एनोड माइनस ही आएगा, माइनस हाँ। 0.35। इसका सर मतलब यही सेल काम नहीं करेगा। सर ऑप्शन डी। दुर्गा क्या बोल रही है भाई, ऐसा नहीं है सर, कैसा बेटा, हम तो आगे बढ़ गए, पता नहीं क्या था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। देखो, हाँ इसका आंसर क्या है, माइनस वाला ए है। यस सर। ठीक है भाई, ये आंसर माइनस में आएगा, इसका मतलब सेल काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। करेगा। ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा कैसे? इसका ऐसा कोई सेल बना सकते हो जो काम करे? चलो भाई मुझे इक्वेशन बताओ फटाफट जो काम करे, सेल काम करे जिसमें। Zn प्लस प्लस Fe बराबर सर वैसे Zn एक बार Fe रुक प्लस 2 प्लस। सर एक बार रुक जाओ, आंसर शायद चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर आप चेंज करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा लिखूं, प्लस आयरन जिंक प्लस आयरन 2 पॉजिटिव, रिएक्शन को थोड़ा मैंने उल्टा कर दिया, थोड़ा क्या पूरा ही उल्टा कर दिया। अब क्या सेल काम करेगा? आयरन 2 पॉजिटिव, हाँ मैं समझ गया इसने क्या गड़बड़ करी। यस सर। वो उल्टे हो रहे, और मैंने ये शुरू में बोला था पता है, फिर भी मेरे को लगा मैं सही कर रहे हैं यार, हाँ सही है, कैथोड माइनस एनोड ही होगा। और वो तो उस इक्वेशन के हिसाब से कैथोड माइनस एनोड होगा ना, लेकिन इन्होंने तो घुमा रखा है यार सर्कल। समझ में आया किसी को मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस, एनोड माइनस कैथोड होगा। अरे एनोड माइनस कैथोड, कैथोड माइनस एनोड, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये देख लो कि ये कैथोड बनेगा कौन, एनोड कौन बनेगा। वो उल्टा कर रहा है यार, ई नोट की वैल्यू, रिएक्शन पलट दोगे ई नोट की वैल्यू पलट जाती है। यस सर। ई नोट की वैल्यू पलटो सबसे पहले तो। आयरन के केस वाली, उसने आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाए, क्या दे रखा है आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा के? ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल है? सर ऑक्सीडेशन वाला सर ऑक्सीडाइज है। यहाँ दे रखा ऑक्सीडाइज, लेकिन दे रखा ऊपर दे रखा रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल तो रिडक्शन वाला सर ही वो है। तो बदल दिया है सर, माइनस कर उल्टी दिया। रिएक्शनें करी है इसने, उल्टी Yes, रिएक्शनें sir. कर ली। आयरन के केस में तो बिल्कुल सही हो रही है, वो रिएक्शन उल्टी हो रही है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। बट जिंक के केस में तो रिएक्शन सीधी हो रही है, सर यानी ये फिर माइनस का भी होना चाहिए। जिंक यहाँ पे माइनस का काम करेगा, नहीं करेगा माइनस का। यस सर। जिंक इस इक्वेशन में माइनस का काम कर रहा है जिंक। अब देखो जो Yes. माइनस है वो क्या होता है? एनोड। ये कैथोड, कैथोड माइनस एनोड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेल काम करेगा, दोनों जुड़ेंगे आपस Yes, में। sir. 0.76 और 0.41 कितना हो गया? 7 7 4 11 1.17 प्लस का वो भी। ये सी विल बी द C. राइट ऑप्शन, सेल काम करेगा। प्लस हाँ बेटा, समझ आया किसी को मैंने क्या किया? सर ये लेकिन ऊपर तो इन लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, नीचे रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन की दे रखी है। पोटेंशियल तो रिडक्शन ही देगा ना, आंसर तो रिडक्शन पोटेंशियल का सही है। उसने रिडक्शन पोटेंशियल तो यही होता है जिंक का, होता है कि नहीं होता? माइनस के प्लस, सर माइनस का होता है रिडक्शन पोटेंशियल जिंक रिडक्शन वाला। पोटेंशियल जिंक का माइनस का होता है। और इसने दे रखा है यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है ना सर पर्सन। हाँ, अब भी गड़बड़, फिर से मैंने गड़बड़ कर दी क्या?
नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ई नॉट ऑफ जिंक तो माइनस का हो गया ना, प्लस का दे रखा है और ऊपर लिखा भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये समझ गया, मैं समझ गया। ऑफ द हाफ रिएक्शन आर इज, तो वो दे रखे हैं रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन उसके बाद में नीचे भी कुछ गड़बड़ सर कर रखी 0.35 वोल्ट तो नहीं है? नीचे भी कुछ गड़बड़ कर रखी है। ये देखो मेरी बात सुन लो, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। चलो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। ये भी Yes, ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। दोनों ऑक्सीडेशन है। कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं दोनों मेटल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहे हैं। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इससे, तो हम इसका रिडक्शन बनाना चाहें तो दोनों को माइनस कर दो, रिडक्शन बन जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आयरन ने क्या किया? रिडक्शन किया। यस सर। तो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, तो मैं आयरन के लिए यहाँ पे मैं कर दूं कि 0.41 माइनस का, ये रिडक्शन पोटेंशियल आ गया आयरन का। अब जिंक क्या कर रहा है? जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा है, बट हम जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो दोनों के रिडक्शन चाहिए होते हैं। तो माइनस का 0.76 दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो ये वाला है स्मॉल, स्मॉल वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो जिंक क्या होना चाहिए? एनोड। जिंक होगा एनोड, ठीक है। तो जिंक एनोड बनाएगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, क्लियर है। और आयरन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कैथोड है। तो एनोड, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड है माइनस का 0.41, ये कैथोड है। और एनोड क्या है? वो माइनस का 0.76 है। एनोड तो एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का 0.35 5-3, और ये प्लस का आएगा। यस सर, बी आ जाएगा। आंसर बी आना चाहिए। देखा, आंसर पहले सी था फिर बी हो गया। हम तो बार बार पलटे सर, ये पता नहीं क्या ही कर रखा है, ई नॉट के नाम पे ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल दे रखा है। कुछ भी दे रखा हो, बट लेकिन बढ़िया कर रखा है। मैं तो कहता हूँ मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने में। नहीं क्या? जितना कंफ्यूज हो गए ना। ये ढीली आवाज में कौन बोला था कि आ रहा है? सर मेरे को, मैं बोल रहा था सर। मतलब मजा नहीं आ रहा। ऐसे मजा आता है इसको ना, सो रहा होगा। हाँ ठीक है, सब छोड़ो। नहीं सर, मतलब अब तो समझ तो में अभी आ तो गया वैसे क्या चल रहा क्वेश्चन? हमने क्या है। ये आ गया सर, अभी तो आ गया। आ गया ना, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए कितना आ रहा? बी, बी राइट ऑप्शन। हमने सी भी निकाला था, प्रणव ने ए भी निकाला था, फिर मैंने नहीं सर, सोचा करना है। चलो कोई बात नहीं। सर अभी आंसर चेक कर लेते हैं। लो भाई, आंसर सही है अपना यार, कोई दिक्कत यस सर। सर पता चला अगर ये उल्टा होता फिर हमारी लग जाती। फिर से सोचना था, नहीं फिर से सोचना था एक बार और, खुद को डफर कह लेते और क्या फर्क पड़ता है ना? यस सर। बोला जब नाम ही ले दिया तो चाहे 2 बार ले लो, क्या फर्क पड़ता है? एडिशनल और सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है, क्या चल रहा है? अमन, अरे अमन समझ नहीं आया बेटा अभी तक? अमन आ गया? चलो ठीक, गुड, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपकी क्लास है क्या आगे? अब सर 9:30 को। 9:30 पे है ना? ठीक है, फिर बस 5-10 मिनट में खत्म करें। 5 मिनट में हो जाएगा। व्हेन ए लेड स्टोरेज बैटरी इज डिस्चार्ज, बताओ भाई क्या होता है? ये तो मेमोरी बेस्ड है वैसे। सी ऑप्शन है क्या इसका? क्वेश्चन डिस्चार्ज होती है तो सर लेड सल्फेट फॉर्म होता है शायद। लेड सल्फेट नहीं सर, लेड सल्फेट ही फॉर्म होता है, बिल्कुल सही है। सर फॉर्म होगा ना, लेकिन यहाँ तो कंज्यूम लिख रखा है। सर डी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होता है। सर डी तो उसका उल्टा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल ठीक है। देखें बाकी भी एग्री है क्या? आसान है यार ये तो। ये लो, पीबी PbO2 के साथ में रिएक्शन करता है। लेड की ये बैटरी है, तो पीबी जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, PbO2 को डोनेट करेगा, ठीक है। तो PbSO4 बनेगा और H2SO4 कंज्यूम होगा, ठीक है। दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? सर अभी 1-2 महीने पहले इन्वर्टर में पानी डाला था, इसलिए याद था। इन्वर्टर में पानी डालने पर रिएक्शन याद कर रहे हो? सर मैं तो रट के, मेरे को तो रटी थी थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, सही है, सही है, सही है, बढ़िया बात है। देखो द रिएक्शन क्वेश्चन, हाँ ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। H2AgCl है, H पॉजिटिव HCl नेगेटिव, HCl बन रहा है प्लस Ag सॉलिड बन रहा है, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। हाफ से वो करके 1 मोल के लिए सबके लिए निकाल रहा है, ठीक है।
ओक्योर इन द गैल्वेनिक सेल, ये सेल बताना भाई कौन सा है, रिएक्शन आपके सामने है, बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, ये तो बता दो यार सही। आई थिंक इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। सर सी। सी के अंदर क्या है, देखो पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा, बस ये आपको पता होना चाहिए, बाकी सब तो सही है ही। क्या होना चाहिए भाई, AgCl से Ag बन रहा है, AgCl से Ag देखो कितनी जगह पर बन रहा है, AgCl Ag AgCl Ag AgCl Ag, बिल्कुल सही है। AgNO3 का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो पहला दोनों ऑप्शन तो गलत है। C और D में AgCl से Ag बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो H2 गैस से H पॉजिटिव बन रहा है, तो H2 गैस से H पॉजिटिव किस में बन रहा है, C में बन रहा है, D में तो KCl बन रहा है, तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन, तो C सही होगा। यस सर। है ना, सिंपल, दैट्स इट। सबको क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, सी ऑप्शन ही सही होगा, ऑब्वियस है, बाकी तो कुछ बचता ही नहीं इसमें। चलो भाई, ये रिएक्शन कैथोड एनोड दिखा रहेगा, ये रहा सेल है ना, H2HCl, ठीक है, HCl में H पॉजिटिव बनता होता है, AgCl से सॉलिड बन रहा है, बस खत्म, है ना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। भाई आज की क्लास के लिए इतना ही था। नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप लोगों की डिमांड रही तो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो टाइट्रेशन वाला करना चाहते हैं ना, मैं सर रेड टाइट्रेशन, करा देना। ठीक है, मेरे को मैसेज जरूर भेज सर देना। ये चैप्टर वैसे खत्म हो गया, और लेना चाहते हैं। कौन सा चैप्टर बेटा, इलेक्ट्रो वाला? ये हाँ सर। इसके PYQ आपको और करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर वो करते हैं, और क्या था वो, रिडॉक्स टाइट्रेशन, और साथ में उसके बाद हम पेपर करेंगे भाई, ठीक है। फिर पूरा का पूरा कंप्लीट पेपर, और पेपर में ट्राई करेंगे आप लोग कौन से क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, पहले कौन से करने चाहिए, बाद में कौन से करने चाहिए, ये वाला भी हम कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, डाउट